जय श्री कृष्णा। तो आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ में वीडियो के थ्रू शेयर करने जा रही हूँ वो काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है और इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी था, वीडियो को लाना बहुत ज़रूरी था। वैसे तो न्यूज़ चैनल्स पे आता ही रहता है, हम रोज़ ऐसी घटनाओं के बारे में सुनते रहते हैं, लेकिन मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो अब टीन एज में एंट्री कर चुकी हैं। आप लोग वैसे इतनी मैच्योर हो कि आप मेरी बातों को समझ सकते हो, क्योंकि जब एक टीचर बोलता है तो स्टूडेंट्स सुनते हैं और कहीं ना कहीं वो उसे वाकई मानने की कोशिश करते हैं और वो मानते हैं अपनी टीचर की बात को। तो इसीलिए मुझे लगा आप लोगों से इस बारे में डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है और आपको बताना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको मेरी वीडियो स्किप नहीं करनी है। जो मैं घटना सुनाने वाली हूँ उस घटना को पूरा सुनना है कि आखिर क्या हुआ और क्यों हुआ, उसमें थोड़ी सी बच्ची की गलती क्या रही। बाकी समाज तो है ही गंदा, दरिंदगी से भरा हुआ है। बच्चियों के लिए बहुत मुश्किल है घर से बाहर निकलना कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाए, क्योंकि ऐसी घटनाएं रोज होती हैं कहीं ना कहीं हमारे देश में। तो अब मैं जो घटना के बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ वो घटना कुछ ऐसी है। मात्र 14 साल की बच्ची है जो कि अभी इस समय हॉस्पिटल में है, जिंदगी और मौत के बीच अपनी सांसें ले रही है। तो ये जो बच्ची है इसके बारे में अगर इसके सामने मर्दों की बातें होती हैं या फिर अगर ये किसी आदमी की आवाज भी सुन ले तो ये परेशान हो जाती है, बहुत बेचैन हो जाती है और ऐसा लगता है कि अभी सबको छोड़ के भाग जाएगी, चली जाएगी सबके पास से। और जाए भी क्यों ना, उसके साथ घटना ही कुछ ऐसी घटित हुई। तो इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको बच्चों डराना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जो आपकी सोसाइटी में हो रहा है समाज में जो हो रहा है उन चीजों से आपको अवगत कराना है, ताकि आप लोगों को पता चल सके आपका अपना कौन है और बाहर जो पराये लोग हैं ये पराये हैं, ये आपके अपने नहीं हैं। आपको इनकी बातों में नहीं आना है, चाहे कोई आपसे कितनी भी मीठी बात क्यों ना करे। आपको उनकी बातें नहीं समझनी है, उनकी बातों में नहीं आना है। आपको वही करना है, जहां भी जाते हैं जो भी करते हैं अपने पेरेंट्स को उसके बारे में जरूर इन्फॉर्म करें। पेरेंट्स से कुछ भी ना छुपाएं, क्योंकि वही आपके अपने होते हैं। पेरेंट्स के अलावा इस दुनिया में आपका अपना कोई भी नहीं है। इस चीज को आप मान लें, ये एक सच्चाई है। पेरेंट्स के अलावा कोई अपना नहीं है। उन्होंने आपको पैदा किया है, वही आपके सच्चे फ्रेंड भी कह लीजिए। आपको अगर किसी फ्रेंड की भी जरूरत है तो आप अपने पेरेंट्स को अपना फ्रेंड बनाइए, अपनी माँ को, अपने पापा को, उनको अपना फ्रेंड बनाइए। आपके भाई बहन है उनसे डिस्कस कीजिए, आपको कुछ डिस्कस करना है तो बाहर वाले लोगों से आपको कुछ भी डिस्कस करने की जरूरत ना पड़े। तो शुरू करती हूँ मैं अपनी इस बात को। 14 साल की, मात्र 14 साल की एक बच्ची है। 31 अगस्त की एक घटना है। 31 अगस्त को वो 14 साल की बच्ची अपने माता पिता को बिना बताए रात को रेलवे स्टेशन पहुंचती है। ये जो घटना है महाराष्ट्र के पुणे शहर के एक वानवाड़ी गांव की वो बच्ची है, जो मुंबई रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है और वहां पे इंतजार करती है अपने एक दोस्त का, क्योंकि वो उससे वहां मिलने आने वाला था। और इससे ज्यादा इसके बारे में नहीं पता कि उसके बाद क्या होना था। वो उसके साथ कहीं जाने वाली थी या क्या था। वो वहां उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन उसका जो फ्रेंड था वो वहां पर नहीं आता है। तो उसकी जो ट्रेन का टाइम था वो 10 बजे का था। जब 10 बज जाते हैं और वो उसका फ्रेंड वहां नहीं आता है तो वो घबरा जाती है और रोने लगती है। तो जब वो बच्ची रोने लगती है तो बहुत देर से, क्योंकि वो अकेली वहां पे थी, तो एक ऑटो ड्राइवर उसको नोटिस कर रहा होता है वही स्टेशन पे, और वो उसके पास आता है। वो उस बच्ची से कहता है जब वो रो रही होती है कि क्या बात है बेटा, तुम परेशान लग रही हो, आखिर ऐसा क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो। तो उस बच्ची को लगता है कि जब वो परेशान थी, अकेली थी, खुद को अकेला महसूस कर रही थी, तो उसे लगता है कि जब कोई उससे आके उसका दर्द पूछ रहा है तो उसे लगता है कि वो कोई अपना है और वो उससे अपनी बातें शेयर करने लगती है, क्योंकि उसे वो अपना हमदर्द लगता है और उसे बताने लगती है कि वो वहां पे अपने फ्रेंड का इंतजार कर रही है, जो कि अभी तक वहां नहीं आया है, और वो अपने माता पिता से झूठ बोल कर वहां पर आई है। माता पिता को इसके बारे में नहीं पता कि वो रेलवे स्टेशन आई हुई है। उसके जो माता पिता है वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करती है। उसके जो माता पिता है वो एक नर्सरी में काम करते हैं। तो उसके जो ऑटो ड्राइवर था उसे पता चल गया उसकी बातों से कि घर वालों को पता नहीं है
और यहाँ पे जिस मित्र से मिलने वो आई थी वो भी नहीं आया है। तो वो क्या करता है कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ, ऐसे बोल के वो वहां से अपना ऑटो लेकर चला जाता है, स्टेशन से बाहर जाता है। और कुछ समय बाद 10-15 मिनट बाद वो वापस से उसके पास आता है और बोलता है बच्ची से कि अरे तुम परेशान हो रही हो, मुझे अभी तुम्हारा जो फ्रेंड है वो मिला है, तुम्हारा जो फ्रेंड है वो स्टेशन के बाहर तुम्हारा वेट कर रहा है और वो काफी इंसल्ट महसूस कर रहा है, वो काफी गिल्टी है इसलिए क्योंकि वो समय से तुम्हारे पास नहीं आ पाया है। तो चलो, वो खुश हो जाती है उसकी बातें सुनकर के, हाँ वो बाहर ही है, उसने मुझे धोखा नहीं दिया। तो और वो उससे मिलने के लिए उसके साथ चली जाती है। वो कहता है कि चलो मैं तुम्हारे मित्र से तुमको मिला देता हूँ। तो उस ऑटो ड्राइवर के साथ चली जाती है। अब होता क्या है, जब वो उसके साथ जाती है तो वो पहले से इतनी परेशान थी, उसे समय हो चुका था काफी स्टेशन पे और वो रो भी रही थी। तो जो ऑटो ड्राइवर है वो उसको पानी ऑफर करता है, वो उस पानी को पी लेती है और उस पानी में यही उस बच्ची से गलती हो जाती है क्योंकि बाहर वाले की दी हुई आपको किसी भी चीज का सेवन नहीं करना है, न खाने का न पीने का। वो जो पानी था उसमें उस ऑटो ड्राइवर ने एक नशीली दवा मिला दी थी जिसे पीते ही बच्ची बेहोश हो जाती है और जब उसको होश आता है तो वो अपने आप को एक लॉज में पाती है। वो जो लॉज होता है उसमें बताया उसने बाद में कि पूरे 48 घंटे तक उसे रखा गया, पूरे 2 दिन तक वो बच्ची उस लॉज में रहती है। किसी को भी खबर नहीं होती कि उस बच्ची के साथ क्या हो रहा है उस लॉज में, ना वहाँ के मैनेजर को, ना स्टाफ मेंबर्स को, किसी को भी नहीं पता चल पाता कि एक बच्ची को यहाँ पे बंदी बना के रखा गया है। और उसके साथ 12 लोगों ने बारी बारी से दरिंदगी की है। उसका वहां पे गैंगरेप किया गया, मात्र 14 साल की बच्ची का, जो कि अभी बहुत छोटी है और इन चीजों के बारे में शायद नहीं जानती है। इसके बाद क्या होता है, वो जो 12 व्यक्ति थे उनमें से एक लड़के को उसके ऊपर तरस आ जाता है और वो उसे लेकर स्टेशन पे छोड़ आता है। वहीं मुंबई रेलवे स्टेशन जहां से उसे उठाया गया था उसी स्टेशन पे वो ले जाके उसे साइडर में पटक देता है क्योंकि उसकी हालत तो पहले ही खराब हो चुकी होगी, नॉर्मल सी बात है। तो उसे वो जब ले जाके वहां स्टेशन के आउटर में डाल देता है तो वहां पे क्या होता है, लोगों की चीजें देखिए कि इंसानियत पता नहीं कहाँ मर गई है। जब वो बच्ची इस हालत में, असहाय हालत में वहां पे पड़ी हुई थी तो बजाय उसकी मदद करने की, जो रेलवे सफाई कर्मचारी थे उनमें से 2 रेलवे सफाई कर्मचारी जो थे वो भी उसकी इस हालत का फायदा उठाते हैं और 2 लोगों के द्वारा फिर उसके साथ शोषण किया जाता है। और वो लोग क्या करते हैं, उसको एक ऐसी ट्रेन में बिठा देते हैं उसके साथ दरिंदगी करने के बाद, जिस ट्रेन की दिशा उत्तर की तरफ बताई गई कि वो उत्तर की तरफ जाती है और वो बच्ची सीधे पहुंच जाती है चंडीगढ़ ट्रेन में बैठ के। ट्रेन में बहुत सारे पैसेंजर्स होते हैं जो ट्रेवलिंग कर रहे होते हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आज के समय में कि क्या है, कोई क्यों पड़ा हुआ है, क्यों करा रहा है, इसको कोई परेशानी तो नहीं, कोई पूछना जरूरी नहीं समझता है। तो वो बच्ची इसी तरह से पहुंच जाती है चंडीगढ़। जब वो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पे ट्रेन से उतरती है तो वो वहां पे बेहोश होकर गिर जाती है। तो वहां पे एक जीआरपी के कर्मचारी, जो हमारे पुलिसमैन हैं चंडीगढ़ के, उनके द्वारा बहुत ही अच्छा काम किया गया। उन्होंने उस बच्ची को देखा तो उन्होंने नोटिस किया कि शायद ये परेशान है। उन्होंने उस बच्ची के पास गए तो उससे पूछा कि क्या तुम्हें कोई परेशानी है, कहाँ जाना है तुम्हें। तो वो बच्ची डर गई जब कोई आदमी उसके पास आया, क्योंकि पहले ही 12 लोग लॉज में और 2 लोग रेलवे स्टेशन पे 14 लोगों के द्वारा उसका फिजिकली शोषण किया जा चुका था। तो वो बच्ची एक और आदमी के पास में आने से डर जाती है। तो उस जो कर्मचारी हैं, जो पुलिसमैन जो थे, उनको सब समझ में आ जाता है। तो वो क्या करते हैं, CWC जो चाइल्ड वेलफेयर कम्युनिटी है, वहां पे एक लेडी ऑफिसर को कॉल करते हैं, वहां पे बताते हैं उस बच्ची के बारे में सब कुछ। फिर वहां से एक फीमेल अधिकारी आती हैं जो उस बच्ची को हैंडल करती हैं। तो जब बच्ची को लगता है कि हाँ अब उसके आसपास कोई मर्द नहीं है, तो वो उसको ले जाती हैं ऑफिस में, उसको पानी पिलाती हैं, उसको खाना खिलाती हैं।
और उससे बातें करती हैं, उससे पूछती हैं कि उसके साथ क्या क्या हुआ, वो कैसे यहाँ पर पहुंची है, कहाँ की है, कहाँ से बिलोंग करती है। तो जब उसको सेफ महसूस होने लगता है, वो खुद को सुरक्षित महसूस करने लगती है बच्ची, तो वो उस फीमेल ऑफिसर से सारी बातें शेयर करती है, उसको सब कुछ बताती है, अपने गांव के बारे में बताती है। जब चंडीगढ़ पुलिस पुलिस से कांटेक्ट करती है तो पता चलता है कि पुणे थाने में भी उस बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके माता पिता पहले ही करा चुके थे, जिसके थ्रू वो जो पुलिस वाले थे वो वहां पे उसके माता पिता तक पहुंच पाते हैं, कांटेक्ट कर पाते हैं। अब जब वो बच्ची अपनी दास्तान सुना रही होती है तो वहां पे जो सुनने वाली फीमेल ऑफिसर थी और जो पुलिसकर्मी थे जो सुन रहे थे उस बच्ची की बात को, सभी की आंखें नम हो जाती है, सभी की आंखों में पानी आ जाता है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, कोई एक छोटी बच्ची ही है 14 साल की, वो क्या जानती है, मैच्योर भी नहीं है, वो क्या जानती है, कुछ भी नहीं जानती, नाबालिग है। तो वो जब इतनी परेशान हुई, अब लग रहा था उसके बाद में सारी बातें पता चल चुकी थी, तो पुलिस जो थी उसने बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास को खंगाला, सबकी फुटेज निकलवाई, और वहां पे जो बताते हैं अभी तक 15 से 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ तक कि जो लॉज था जिसमें उसके साथ बदतमीजी की गई, उस लॉज के मैनेजर और कुछ स्टाफ जो कि शक के दायरे में है, उन सभी को रिमांड पे लिया गया है। आशा करते हैं बच्ची के साथ जल्द ही न्याय भी होगा। फिलहाल वो बच्ची हॉस्पिटल में है, उस बच्ची को एडमिट कराया गया हॉस्पिटल में चंडीगढ़ में ही। फिर उसे बाय एयर, उसकी अभी हालत ठीक नहीं है, तो उसे बाय एयर चंडीगढ़ से मुंबई के एक हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया गया है, वहीं उसका इलाज भी चल रहा है। अभी तक वो बच्ची परेशान है और जो लोग हैं उनको रिमांड पे ले लिया गया है, गिरफ्त में आ चुके हैं वो। आशा करते हैं जल्दी से ही उस जितने भी लोग हैं उन सभी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, और ये जो केस है इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का लोगों ने डिमांड की है लोगों ने, और उनको लगता है कि जल्दी ही उस बच्ची को न्याय मिलेगा। इसके बाद हम बात करें तो मैं आप लोगों से एक जो बात है वाकई कहना चाहती हूँ, दिल से कहना चाहती हूँ, आप प्लीज, आप भी छोटी छोटी बच्चियां हैं जो मेरी स्टूडेंट्स हैं, बट आप इतनी मैच्योर हैं कि समझ सकती हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ आपसे। तो आप अपने माता पिता को अपना फ्रेंड बनाइए, उनसे सारी बातें शेयर कीजिए। अगर माता पिता से शेयर नहीं कर सकते तो आपकी बहन भाई कोई तो आपकी फैमिली में होगा जिसे आप हर बात बता सकें, जिससे आप झूठ ना बोल सके, ताकि उसे पता रहे कि आप कहाँ जाने वाले हैं, क्या स्टेप आप उठाने वाले हैं, वो आपको सही गलत समझा सकें, ताकि आप ये जो डेली बच्चियों के साथ कुछ ना कुछ होता है कहीं ना कहीं पे, निर्भया केस हुआ, ये केस हुआ, बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जिनके बारे में हमें पता तक नहीं चलता, और भी नए नए केस सुनने के लिए मिलते हैं। महाराष्ट्र में तो बहुत ही होता है, महाराष्ट्र और गुजरात में तो बलात्कार के जो केस हैं वो बहुत ही ज्यादा है, इनके बारे में डेली न्यूज चैनल्स पे आता रहता है, हम लोग सुनते रहते हैं। तो बस ऐसा कुछ हो कि बच्चियां सुरक्षित महसूस करें। थोड़ा सा ये जो जेंट्स हैं समझ नहीं आता ये कैसे आदमी है, इनकी क्या समझ होती है, शायद पढ़े लिखे तो ये होते नहीं हैं, इसीलिए इनको छोटी बच्ची में ये भी नहीं दिखाई दे रहा कि वो कितनी मासूम है, उसे कुछ नहीं पता, कितनी मासूमियत उसके अंदर है, उनको भी नहीं छोड़ते हैं। और पता नहीं क्यों ये लोग ऐसा करते क्यों हैं, शायद ड्रिंक किए हुए होते हैं, गंदी आदतों के ये शिकार होते हैं ये लोग, शिक्षा की कमी होती है, शिक्षित नहीं होते हैं, इसलिए ये लोग ऐसा करते हैं। और एक कहें तो जानवर होते हैं, ये हैवान होते हैं। तो बच्चों बस मैं आपको कोई डराना नहीं चाहती हूँ इस वीडियो से, बस आप सुरक्षित रहिए, अवेयर रहिए, आपको हर चीज समझ आनी चाहिए कि आपको कोई देख रहा है उसकी नजरें कैसी हैं, वो कैसी नजरों से आपको देख रहा है, अच्छी नजरें हैं, बुरी नजरें हैं, किसी ने आपको टच किया, वो गुड टच है, बैड टच है, कैसा है, दूर रहिए, सुरक्षित रहिए सभी से, आपको किसी की बातों में नहीं आना है, आप खुद समझदार हैं। घर से बाहर निकलते हैं तो वैसे आजकल पेरेंट्स बहुत ख्याल रखते हैं अपने बच्चों का, और सिर्फ लड़कियां ही नहीं, हमने देखा है बहुत से छोटे बच्चे भी शिकार होते हैं ऐसी चीजों का। ऐसी ही एक घटना गुड़गांव के एक स्कूल में भी की गई थी एक बस ड्राइवर के द्वारा, तो वो घटना भी हमें याद है। इसलिए सिर्फ लड़की ही नहीं, लड़कों को भी सुरक्षित रहने की जरूरत है, छोटे बच्चों का ख्याल रखना है। पेरेंट्स को भी आप अपने बच्चों को सब कुछ समझाइए
कि कौन कैसा है, किसी से बात नहीं करनी है, बाहर कोई भी आपको कुछ दे खाने पीने का, आपको कुछ भी नहीं लेना है किसी का। तो बस आशा करती हूँ कि उस बच्ची के साथ भी न्याय होगा जो मासूम बच्ची थी, और जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए। पता नहीं वो हमारे बीच रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन उसके साथ न्याय होना चाहिए। आप लोग सुरक्षित रहिए। जय श्री कृष्ण।